देखो, अपने चिंतन को संभालना है। हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनमें हमारे चिंतन में विक्षेप पड़ता है। कभी हमारे द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाना, कभी दूसरे के द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाना, कभी एक माहौल में ऐसी चेष्टा बन जाना जो भगवत चिंतन छुड़ाए। हमको अपने भगवत चिंतन को बचाना है। जरूरी नहीं कि हम शाम तक जिए। अरे यार चलो 2-4 दिन हम इस प्रपंच को देख लेते हैं, फिर शांति से भजन करेंगे। नहीं, पता नहीं शांति मिलेगी, इसी प्रपंच में रास्ता अंतिम पूर्ण हो जाए। हमको हर समय भजन देखना है। हमारी बात को समझ लो, यहां कोई न बुरा है न कोई अच्छा है। एकमात्र भगवान 3 गुणों की माया को अपने में पर्दा डालकर लीला कर रहे हैं। तुम अगर इस बात में पड़ोगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें तो सबको प्रणाम करके बस अपने भजन को बचाना है। इतनी बार कहा गया है कि जहां कहीं किसी की दोष दर्शन वृत्ति हो वहां प्रणाम करो। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो कान में अंगुली डालो, राधा राधा कहते हुए भाग पड़ो वहां से। मत सुनो किसी की निंदा। हम भगवत चर्चा सुनकर भगवत भाव बनाने आए कि निंदा सुनकर के दोष भाव बनाने आए? अगर हम संसारिकता को अपने दिमाग में भरेंगे तो हमारा चिंतन छूट जाएगा। हमारा चिंतन बचना चाहिए। जो संसारिक लोगों से संबंध रखते हैं, संसारिक कार्यों से संबंध रखते हैं, देवी देवताओं से संबंध रखते हैं, लेकिन भगवान से संबंध नहीं रखते, तो उनके पुण्य तो बढ़ते हैं। अगर पुण्य किया तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हुआ फिर मृत्युलोक में आ गए। लेकिन मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस भाव को लेकर भगवान कहते हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, चाहे जैसा आचरण करने वाला हो, ये भगवान के मार्ग में छूट हो जाती है। जीव कैसा ही आचरण क्यों न करे, दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिरकार वो मेरा भक्त है। इस बात से, इस संबंध से मैं उसका कल्याण कर देता हूं। यहां आकर के बात पूर्ण होती है। ये करुणा किसी में नहीं है, न किसी व्यक्ति में है, न किसी देवता में है, न किसी गुरु में है, न किसी संत में है। ये नहीं है, ये नहीं, गुरु में भी नहीं। अगर शिष्य में दोष देखेगा तो गुरु निकाल देगा, नहीं निकाल देगा। मन से भले ना निकले लेकिन बाहर से हटा देगा। अगर संत तुम्हें अवगुणी देखेगा तो बाहर निकाल देगा। देवता तो कोई पक्ष लेता ही नहीं, जब विपत्ति आती है वो तो उतना ही पुण्य भर का फल देता है। और मनुष्य जय जयकार हो रही तो साथ में खड़ा है, अगर निंदा होने लगेगी तो देखेगा भी नहीं और हंसी उपहास करके। और अगर आप कहीं निर्धन हो गए और रोगी हो गए तो आपकी गली जाना बंद कर देगा, क्योंकि वो समझेगा कुछ मांग न ले। भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं। तो भगवान के समान हित ऐसी, जब आचार्य और कृष्णदास जी में, तो आचार्य ने एक दिन देखा श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने कि श्रीनाथ जी जलेबी का भोग पा रहे हैं। जब वो भोग लेके गए तो उनका, हमने जय जय जलेबी का भोग तो लगाया नहीं और बाजार के भोग लगता नहीं, फिर आप ये जलेबी कैसे पा रहे हो? तो बड़े मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णदास जो है ना, उन्होंने मानसिक भोग लगाया। एक जगह जलेबी बन रही थी तो देखा वो ये गरम गरम जलेबी तो श्रीनाथ जी पाते थे, कितना अच्छा था, तो पहुंच गई भाव। तो बोले वो कृष्ण, तो उनका कृष्णदास को तो हमने त्याग दिया है। तो उनका, देखो आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग सकते हो, लेकिन एक बार जिसको हमने स्वीकार किया उसे त्याग नहीं सकते। श्रीनाथ जी ने कहा, तो हुआ ना, गुरु ने त्याग दिया लेकिन इष्ट ने त्याग नहीं किया। उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु को, उनके समान कोई हित करने वाला। कह रहे मद भक्ता यान्ति मामपि, सब छोड़ सकते हो क्योंकि सब गुण के पुजारी हो। अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी लालडी जो मानती नहीं कि अपराध बना। इसीलिए उमा राम स्वभाव जे जाना, तायु भजन तज भावना। ना कोई मनुष्य, ना कोई पदाधिकारी, ना कोई शिष्य, ना कोई संसार का या संसार से जो और भी लोग हैं उनमें देवता ऐसा कोई है कि अवगुणों का पक्ष ले ले, दुराचारी का पक्ष ले ले। वो केवल एक भगवान है, अपिचेत दुराचारो। इसीलिए भगवान के समान प्यार करने वाला कोई नहीं है। जो दुराचारी से दुराचारी आचरणहीन है पर वो मेरा भक्त है, इस बात से मैं कल्याण कर देता हूं। ये बात, उसने केवल मेरे से संबंध जोड़ा और आसक्ति और आग्रह पूर्वक विषयों का सेवन किया, आसक्ति और आग्रह पूर्वक, लेकिन संबंध मेरे से जोड़ा, इस बात से मैं उसका कल्याण कर देता हूं। ये बात
ये समझ के परे की बात है। आसक्ति पूर्वक विषयों को भोगना, इसको कैसे भगवत प्राप्ति होगी? बोले इसलिए भगवान को अपना मान लिया है ना, इसलिए इसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विषय सेवन उसको नहीं परास्त कर पाएंगे। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह है हमारे अंदर और भगवान से जुड़ जाते हैं तो संसार की आसक्ति और आग्रह एक दिन नष्ट हो जाएगी और भगवान कृपा करके अपना हमें स्वीकार कर लेंगे। भगवान का विधान भगवत स्वरूप होता है। भगवान अपनी सत्ता से अपने भक्त का कल्याण करते हैं। जैसे कोई गोदनामे ले ले, बिल्कुल गरीब का लड़का है, दरिद्र है, लेकिन वो खरबपति है, तो हो गया ना खरबपति, तुरंत खरबपति हो गया बिना कमाए। ऐसे ही भगवान की शरणागति है। भगवान की शरण में होते ही जीव जैसा भी मलिन हो, भगवान उसे निर्मल स्वभाव वाला बना देते हैं। भगवान उसे संत बना देते हैं। करो सद्यते साधु समामा, कोटि विप्र बदला गए जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। इसीलिए मद भक्ता यान्ति मामपि, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। हम सबको चाहिए कि अगर हमें कामनाओं की भी पूर्ति करनी है तो अपने भगवान से करें। बहुत जन्मों से हमारा मलिन मन है, साफ करते करते हो सकता है फिर कोई छींटा लग जाए, फिर कोई गंदगी लग जाए। एक दूसरे के हाथ में मिला के चलो, बड़ा फिसलन वाला मार्ग है। अगर कोई गिर रहा है तो हमें चाहिए कि 4 लोग मिलकर उसे संभालें और उठाकर आगे बढ़ावें। ऐसा नहीं है कि गिर रहा है तो 4 लोग मिलकर चाल लाते हैं और मार दो कि वो दलदल में चला जाए। गिर रहा है तो उसे उठाओ, उसे उठाकर आगे बढ़ाओ, तो भगवान तुम्हें गिरने नहीं देंगे। अगर तुमने भगवान का भक्त मानकर कोई गिर रहा है और उसे समझाकर बुझाकर चारों तरफ से घेर कर बचा लिया, माया का तूफान आया तो तुम्हें भगवान बचा लेंगे। तुम्हारा पक्ष भगवान लेकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। एक भगवान की ही शरणागति ऐसी है जिसमें हम निर्भय हो सकते हैं, नहीं तो और कोई भी साधना कर लो उतना ही फल मिलेगा। और भगवान की शरण में दुराचारी से भी दुराचारी, आचरणहीन, संसार आसक्त भी भगवत प्राप्ति कर सकता है जो भगवान की शरण में। इसलिए हमें प्रभु की शरण में होकर निरंतर नाम जप करना है और अपने आप को बचाते हुए प्रभु तक ले जाना है। और जहां हम बच ना पाए वहां रोएं और प्रभु से पुकारें कि हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो, वही रक्षा करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।